गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 14 मई और आज 14 मई 2020 के हरियाणा के करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी वीडियो को। सबसे पहले दुनिया भर में कोरोना वायरस के केस हमें देखने हैं कि कितने हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केस हैं 44,25,131 हो चुके हैं और यहीं मरने वालों की संख्या जो है वो 2,97,734 पहुंच चुकी है। और दुनिया भर में ठीक हुए हैं लोग 16,55,954 लोग इस महामारी से ठीक भी हो चुके हैं। यही आंकड़ा दुनिया भर में अमेरिका में सबसे ज्यादा है, 14,30,000 से भी ऊपर आंकड़ा है। और यहाँ मरने वालों की संख्या जो है वो 85,187 पहुंच चुकी है। नंबर 2 पे है यहाँ पे स्पेन, नंबर 3 पे आता है रशिया, नंबर 4 पे है यूके और अब नंबर 5 पे चला गया है इटली। इटली के अंदर अभी केसेस जो है वो लगभग कम ही होते जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन रशिया के अंदर जो है वो काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। हर रोज़ आए दिन एज एन एवरेज 10,000 केस देखने को मिल रहे हैं। आंकड़ा भारत का देखा जाए तो भारत के अंदर ये केसेस जो है वो 78,000 का आंकड़ा क्रॉस किया है। एक दिन के अंदर 3725 केस देखने को मिले हैं। यही मौतों का आंकड़ा जो है वो 2551 हो चुका है। 136 लोग नए मरे हैं। 1 नंबर पे अभी भी महाराष्ट्र है, 2 पे गुजरात है और 3 पे हरियाणा के अंदर जो है वो टोटल 13 नए केस आए हैं और अब हो चुके हैं 793 और 11 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। 1 नंबर पे गुरुग्राम है, 2 नंबर पे सोनीपत है, 3 नंबर पे फरीदाबाद है। चलिए, कल मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे। पहला सवाल था कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है। आंसर था 18वां। अप्रैल 1919 में गांधी जी पलवल से गिरफ्तार हुए थे। हरियाणा की सबसे प्राचीन एवं प्रमुख नहर पश्चिमी यमुना नहर और हरियाणा में भिवानी नहर को भाखड़ा नहर के नाम से भी जानते हैं। और हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील जो है 1947 के अंदर जो है उसका निर्माण किया गया था। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन 4 ऑप्शंस में हरियाणा सरकार ने धान की बुआई पे प्रतिबंध लगा दिया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जिनका नाम है जेपी दलाल, इन्होंने हरियाणा के 8 ब्लॉक के अंदर धान की बुआई पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसे एक बेसिकली एक सामाजिक सुधार पहल का नाम दिया गया है। अभी क्या है सामाजिक सुधार पहल, कैसे सामाजिक सुधार पहल कह रहे हैं इसे हम लोग। इसका सामाजिक सुधार पहल कहने का पर्टिकुलर मीनिंग ये है क्योंकि भूमिगत जल स्तर जो है वो 40 मीटर से भी नीचे चला गया है और इसी वजह से जो है सरकार ने धान की बुआई पे रोक लगा दी है। और अगर किसी ने इस बात को माना है तो भूमिगत जल स्तर जो है वो ऊपर उठ जाएगा। इसी वजह से इसको सामाजिक सुधार पहल का नाम दिया है। आपको शायद ज्ञात होगा, थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ाया था आपको कि जो व्यक्ति धान की जो फसल जो है इस बार नहीं लगाने वाला है उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में हरियाणा सरकार 7,000 रुपये देने वाली है। और वो 8 ब्लॉक में हरियाणा के कौन कौन से जिले शामिल है। पहला करनाल है, कैथल है, यमुनानगर है, अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, जींद है और फतेहाबाद और सिरसा इसके अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। ये हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री हैं। हाल ही में हरियाणा ने हरियाणा कोर्ट को प्री मैच्योर सजा माफी की नीति में कितने समय में सुधार करने के आदेश दिए हैं। तो अभी हाल ही में हरियाणा ने हरियाणा सरकार को प्री मैच्योर सजा माफी की नीति में 3 महीने के अंदर जो है सुधार करने के आदेश दिए हैं। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। ये पर्टिकुलर एक मामला था, ठीक है, कि 2002 के अंदर प्री मैच्योर जो सजा होती है उसको माफ कर दिया जाता था। लेकिन 2008 के अंदर फिर एक नीति बन गई कि प्री मैच्योर सजा को अब माफ नहीं किया जाता। लेकिन एक कोर्ट के अंदर जो है एक दलील दी गई है कि 2008 के अंदर संविधान के अंदर संशोधन हुआ था और 2002 के अंदर संविधान संशोधन हुआ था, 2008 में सीआरपीसी में संशोधन हुआ है। तो माना जाएगा संविधान वाला प्री मैच्योर सजा माफ होनी ही चाहिए। और इस नए नियम को जो है वो बनाने के लिए 3 महीने का जो है टाइम या टाइमलाइन दिया है हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को। लेकिन ऐसी नीतियां उन पे सवाल उठता ही रहता है एक बार में
प्री मैच्योर जैसे एग्जांपल से आप प्री मैच्योर बेबी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, जो समय से पहले ही हो जाए। ऐसे ही है कि जैसे सजा ना हो, उसको सजा घोषित नहीं है लेकिन उससे पहले जो सजा होती है, ठीक है, या वैसे नॉर्मली दे दी जाती है सजा, 1 महीने 2 महीने या जेल में रखते हैं, तो उसको माफ करने की ये जो है दलील उठाई जा रही है। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की बात की जाए तो स्थापना 1966 को हुई थी। चीफ जस्टिस का नाम है रविशंकर झा। हाल ही में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रोडवेज बस को कब से चलाने की घोषणा की है? तो मनोहर लाल खट्टर ने, सीएम जो है, इन्होंने 15 मई से कहा है कि हरियाणा की रोडवेज बस जो है वो ट्रायल सेवा के तौर पे आरंभ की जाएगी और अभी सारी बसें तो नहीं चलेगी लेकिन 2 से 4 बसें चलाने की संभावना है हर रोज। और पंचकुला, अंबाला, महेंद्रगढ़ और करनाल, इन जिलों के अंदर सबसे पहले चलाने की संभावना है बसों को। हाल ही में एचपीसीसी ने प्रवासी मजदूरों की शिफ्टिंग के लिए कितनी राशि का सहयोग किया है? एचपीसीसी ने प्रवासी मजदूरों की शिफ्टिंग के लिए जो है वो 40 लाख रुपए का सहयोग किया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। एचपीसीसी का फुल फॉर्म है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी। इन्होंने प्रवासी मजदूर शिफ्टिंग में हरियाणा सरकार से किए जाने वाला जो किराया है और खर्च है उसमें 40 लाख रुपए का जो है वो चेक दिया। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि मजदूरों को शिफ्ट किया जा रहा है वाया श्रमिक ट्रेन और बहुत सारे तरीकों से भी, ठीक है, तो उनसे किराया भी लिया जा रहा है। ये भी एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड पॉइंट है, तो उसी किराया ना लिया जाए उनसे, इस वजह से एचपीसीसी ने जो है 40 लाख रुपए का सहयोग किया है। अब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, इसकी प्रेसिडेंट का नाम है शैलजा कुमारी शैलजा और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है चंडीगढ़ के अंदर। हरियाणा में जुलाई तक कितनी राजस्व क्षति होने का अनुमान है? तो राजस्व नुकसान होने का अनुमान है जुलाई तक 20,000 करोड़ का। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। जुलाई तक 20,000 करोड़ हो जाएगा। अब तक ये 7,000 करोड़ हो चुका है नुकसान और लॉकडाउन के दौरान जो है इस नुकसान की भरपाई करने के लिए 3,000 करोड़ और दूसरी बार 2,000 करोड़ का जो है वो कर्ज लिया जा चुका है केंद्र सरकार से और अभी 2,000 करोड़ जो है कर्ज लेने की भी तैयारी में ही है हरियाणा सरकार। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने जिलों में नई लैब स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने 4 और लैब स्थापित करने का निर्णय लिया है ताकि हरियाणा के अंदर कोविड-19 के सैंपल हैं उनमें तेजी जो है आ सके, स्पीड बढ़ाई जा सके। जितने ज़्यादा सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे उतने ही केसेस को भी जो है वो ठीक किया जा सकता है। और ये लैब जो है 4 पहली सिरसा, अंबाला, पानीपत और गुरुग्राम के जो नागरिक अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर खोली जाएंगी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस कंपनी द्वारा बनाई गई किट पर रोक लगा दी है? तो देखिएगा, थोड़े दिन पहले चीन कंपनी पे बनाई गई किट पे रोक लगाई थी। उसके बाद में साउथ कोरियन की किट पे जो है उसको जो है कहा था कि आप बनाइएगा, लेकिन अब साउथ कोरियन किट पे भी रोक लगा दी गई है। ये मानेसर में स्थित है एक साउथ कोरियन कंपनी गुड़गांव के, और ये रैपिड टेस्ट किट जो है इसके जो एक्यूरेसी जो है वो लगातार गिरती जा रही है। इस वजह से इसके ऊपर जो है हरियाणा सरकार ने रोक लगा दी है। हरियाणा में लागू प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को कितनी राशि दी जा चुकी है? तो हरियाणा में लागू प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत जो है वो 63-62.36 करोड़ राशि दी जा चुकी है अब तक। आपको ये पता होगा कि जैसे केंद्र की एक योजना है जिसमें 2-2 हज़ार रुपये आते हैं, वैसे ही हरियाणा की भी एक योजना है जिसमें साल भर में 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये आते हैं। तो उस योजना के तहत अब तक 63-62.36 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं। हाल ही में किस जिले में कोविड-19 सैंपलिंग वैन की शुरुआत की गई है? कोविड-19 सैंपलिंग वैन की शुरुआत हुई है फतेहाबाद में, हरियाणा के। सी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। आप लोगों को मैं जब नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ाता हूं तो पहले ये भी बताया था कि कुछ ऐसे कियोस्क बोर्ड ये तैयार किए गए हैं जिनके अंदर जो है पूरा ग्लास का, फाइबर का बना होता है, एक हाथ इतनी जगह छोड़ के, और उसे जो है अंदर बैठा बैठा डॉक्टर जो है बाहर से किसी कोरोना पेशेंट को चेक कर सकता है। लेकिन हरियाणा तो आपको पता ही है जुगाड़ू है, बाकी राज्य में चलो कुछ भी हो तैयार किए जा रहे। हरियाणा ने क्या किया है, एक एम्बुलेंस को काट के शीशे फोड़ के इस तरीके से हाथ बाहर निकाल दिए, और किसी को भी जो कोरोना पेशेंट है चेक करना हो अंदर बैठा बैठा डॉक्टर जो है चेक कर सकता है। और बाकी सारा जो भी वेंटिलेटर एंड ऑल चीज़ें हैं वो सारी इस वैन के अंदर ही है। एक चलता फिरता हॉस्पिटल टाइप का जो है वो तैयार कर दिया।
तो ये फतेहाबाद ने किया है, ऐसा सी ऑप्शन सही है। और फतेहाबाद की बात की जाए तो बेसिकली फतेहाबाद की स्थापना हुई है 15 जुलाई 1997 को। क्षेत्रफल है 2538 वर्ग किलोमीटर। फतेहाबाद, रतिया, टोहाना इसके विधानसभा क्षेत्रों में आते हैं। उपनाम हरियाणा की पिंक सिटी है, हरियाणा की उदय नगरी भी कहलाती है। दशहरा का मेला फेमस मेला है यहाँ का। गेहूं की खरीद में कौन सा जिला पहले नंबर पे है? तो गेहूं की खरीद में सिरसा जिला जो है वो पहले नंबर पे है। ए ऑप्शन सही रहेगा। सरकार ने 1831 केंद्रों पर गेहूं की खरीद जो है वो शुरू की थी, जिसमें से 550 केंद्र ऐसे हैं जहां गेहूं आ ही नहीं रहा है और 14 मई से इन केंद्रों को जो है बंदी कर दिया गया है। हरियाणा में सिरसा जिले में गेहूं सबसे अधिक हुई भी है, ये भी याद रखिएगा, और खरीद में भी यही नंबर 1 है। दूसरे नंबर पे करनाल जिला है। सिरसा की बात हुई है तो मैप में देख लीजिएगा, हमारा ये पड़ा सिरसा। सिरसा की स्थापना 1 सितंबर 1975 को हुई है। क्षेत्रफल 4277 वर्ग किलोमीटर है। सिरसा, कालावाली, रानिया, डबवाली और अहलाबाद जो है इसके विधानसभा क्षेत्र है। उपनाम में संतों की नगरी है, वन नगरी है, साहित्यिक नगरी है। उद्योगों में हंटर जीप उद्योग फेमस है। चोर मोर की लड़ाई 1704 में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह और औरंगजेब के बीच में जो है के अधिकारी वजीर खां के बीच में हुई थी। ये चोर मोर की लड़ाई काफ़ी फेमस है, जो भी आप याद रखना है। तो हरियाणा स्टैटिक जीके के 5 सवाल हमने आपसे पूछने होते हैं हर रोज़। तो पहला सवाल है कि इनमें से हरियाणा का हरना नाम जो है वो किसने रखा था? 4 ऑप्शन है, बता दीजिएगा। अगला सवाल है हरियाणा में फूड पार्क कितने हैं? 1 2 3 4 बता। अप्रेंटिस सिटी किसे कहा जाता है? ये 4 ऑप्शन है, बताइएगा इनमें से। महाभारत कालीन स्वर्ण प्रस्थ नगरी कौन सी है? हिसार, सिरसा, सोनीपत, पानीपत, ये भी बताइएगा। और हरियाणा का वैज्ञानिक नगर कौन सा है? हिसार, अंबाला, भिवानी और रोहतक। समाप्त होता है, कल फिर हाजिर होता हूँ कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, खुद भी हैप्पी रहिएगा, दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह दीजिएगा। धन्यवाद।